तो दोस्तों 5G का जमाना आ चुका है। अब जहां देखो वहां 5G की बातें हो रही हैं, जैसे कि जियो का ट्रू 5G हो या फिर एयरटेल का सुपर फास्ट 5G। दोनों के लगभग सेम टू सेम वादे हैं, पर इन बड़ी बड़ी कंपनीज की रेस में हम कुछ कंपनीज को पीछे छोड़ा है, जैसे कि बात हो यूनिनॉर से लेके टेलीनॉर तक या फिर एयरसेल वगैरह की। पर इसमें सबसे बड़ा और हमारा इंडियन देसी नेटवर्क BSNL भी पीछे छूटता जा रहा है। अब ये यूनिनॉर और एयरसेल जैसी कंपनीज तो पीछे छूट चुकी है, पर अभी भी हमारा देसी BSNL नेटवर्क एक काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह स्ट्रगल करता जा रहा है और अभी भी इस रेस में स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा है। भले ही 5G के जमाने में वो 4G इंट्रोड्यूस कर रहा हो, पर ताज्जुब की बात तो ये है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये BSNL नेटवर्क फेल हो जाएगा आने वाले जमाने में, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो कि हमारी गवर्नमेंट वैसे ही कर रही है, जिससे हमारा देसी BSNL नेटवर्क वापस से रिवाइव हो जाएगा और जिससे हमारे BSNL नेटवर्क की वापसी होगी। और होगी भी तो ये एयरटेल और जियो जैसे हाईटेक नेटवर्क कंपनीज के आगे टिक भी पाएगा। हर एक चीज की बात डिटेल में करते हैं, आ जाओ। तो एक बार उस जमाने में चलते हैं जहां हमारे पास ढेरों ऑप्शंस थे सिम के, एयरटेल, BSNL, आइडिया, वोडाफोन, एयरसेल और ना जाने क्या क्या। सबके ही रिचार्ज के लिए हम लोग को मिलता था 10-20 रुपए का कार्ड, जिसको काफी देर तक स्क्रैच करो और घंटों उसके डायल करो। रिचार्ज भी होता तो सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग, ना कोई इंटरनेट ना कुछ। और तब मैक्सिमम लोगों के पास होती थी हमारी BSNL की सिम, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट सिम हो, लोगों को हमेशा से ही गवर्नमेंट की चीजें पसंद आई एक्सेप्ट गवर्नमेंट स्कूल। तो हर एक इंसान के पास मिलता था एक BSNL का सिम। और उस टाइम ये एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह कुछ ज्यादा पॉपुलर थे नहीं, और जियो तो बेचारा एग्जिस्ट करता भी नहीं था। और फिर आता है हमारा इंटरनेट का जमाना, जहां से हमारा BSNL पीछे छूटता चला गया। शुरुआत में तो BSNL में ही लोगों ने अपना इंटरनेट का मजा उठाने का सोचा, पर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे से लोगों को रियलाइज हुआ कि BSNL में इंटरनेट स्पीड के नामो निशान भी नहीं है। उसके बाद फिर हमारी मार्केट बढ़ी अपने आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल की तरफ, जहां पे हमें महीने का 1 GB इंटरनेट रिचार्ज मिलता और उसमें पूरा का पूरा महीना चलाना पड़ता। आजकल तो दिन का 2 GB भी कैसे खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। खैर, फिर आए हमारे 3G 4G के जमाना, जहां पे हमारा BSNL पीछे रह गया 2G के जमाने में और बाकी कंपनीज आगे निकलती चली गई। फिर जियो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसने टेलीकॉम को एक नया ही मोड़ दे दिया, फ्री में इंटरनेट और सर्विसेज प्रोवाइड करना और उसके बाद मार्केट कैप्चर करना। और इसी के चलते काफी ज्यादा छोटी छोटी कंपनीज या तो लॉस में जाके खत्म हो गई, या फिर मजबूरी के चलते उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचना पड़ा, जिसका काफी ज्यादा बड़ा एग्जांपल है आइडिया और वोडाफोन का एक हो जाना। और भी काफी सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया अपने एयरटेल ने, पर फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि BSNL टिकी रही। और आज भी हमारे काफी सारे लोगों के पास BSNL का सिम देखने को मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि BSNL के अंदर एक खास बात है, भले ही BSNL का 5 साल के अंदर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ हो, पर यह कंपनी बिल्कुल भी पीछे नहीं रही। पता है BSNL का लास्ट प्रॉफिटेबल ईयर क्या था? आज से ठीक 14 साल पहले 2008 में लास्ट बार इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। पर फिर भी ये कंपनी लोगों के पास आज तक इसीलिए है क्योंकि ये रिगार्डलेस ऑफ लॉस इंडिया में अभी भी अपना नेटवर्क देती है, इंडिया के हर एक कोने और हर एक किलोमीटर तक अपनी सर्विसेज देती है। और ये काम कभी भी एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जी हाँ भाई, जियो जो कि फ्री में हम लोग को उल्लू बना रही थी। यहाँ तक कि BSNL के अप्रॉक्स 37 to 38 नेटवर्क रूरल एरियाज मतलब कि विलेजेस में है। हाँ, कभी कभी तो हंसी आती है कि 5G लॉन्च हो चुका है और BSNL अभी भी 3G नेटवर्क पे जी रहा है। और इसकी भी फाइनली एक न्यूज आ चुकी है, गवर्नमेंट हमारे BSNL नेटवर्क को वापस से अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती है, क्योंकि रिसेंटली एक बिडिंग हुई है जिसमें BSNL के अपग्रेडेशन में एक इंडियन ने दूसरे इंडियन की मदद करी है। BSNL का कॉन्ट्रैक्ट लिया है TCS ने, जो की है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। असल में BSNL को गवर्नमेंट की तरफ से 4G की मदद मिल चुकी है, जिसमें गवर्नमेंट ने BSNL की मदद के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपीस की फंडिंग को अप्रूव किया है। और यही नहीं, BSNL के 4G नेटवर्क को भले ही 2-3 साल का डिले हुआ हो, बल्कि 4-5 साल, कभी कुछ महीने या फिर कभी कुछ दिन, पर फाइनली न्यूज आ चुकी है कि BSNL की 4G सर्विसेज जनवरी 2023 तक लॉन्च हो जाएंगी। जब तक TCS जो कि BSNL ने अप्रोक्स 26,823 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है BSNL के लगभग 1 लाख टावर्स अपग्रेड करने का। और यही नहीं, BSNL के एग्जीक्यूटिव ने बल्कि ये भी कहा है कि अगस्त 15, 2023 तक इंडिया में BSNL की 5G सर्विसेज भी रोल आउट हो सकती हैं। वैसे ये काफी ज्यादा वियर्ड है क्योंकि एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज को भी काफी ज्यादा साल लग गए लाने में। BSNL जो कि 3G से बाहर नहीं आया, वो भी 5G की बात करने लगा। बट इट्स ओके, शायद अब टाटा के अंदर बात आई है, तो टाटा की वैसे ही काफी ज्यादा हिस्ट्री अच्छी रही है काम की, मेंटेनेंस करने की, तो शायद इस बार BSNL भी मेंटेन हो जाए। तो अब काफी ज्यादा लोग ये सोच रहे होंगे BSNL में इतना ज्यादा खर्चा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी सर्विसेज तो एयरटेल और जियो वगैरह दे रहे हैं, और जियो की तो काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती है गवर्नमेंट के साथ। बट ऐसा नहीं है, कुछ सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे। जियो और एयरटेल बहुत ही बड़ी ज्यादा कंपनीज तो हैं, बट वो एक प्राइवेट कंपनी है। BSNL जो कि अपना नेटवर्क हर जगह देता है, तो वो इंडियन मिलिट्री और इंडियन आर्मी को भी नेटवर्क देता है। तो फिर अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को ये सारा टास्क दे देंगे, तो आप तो जानते हैं ये प्राइवेट कंपनीज डेटा के साथ क्या करती है, तो ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा एक देश के लिए और उसकी आर्मी के लिए, क्योंकि
क्योंकि एक देश की आर्मी की बात हो रही है, तो समझ रहे हो ना। दूसरा रीजन ये भी है कि एयरटेल और जियो इतना ज्यादा महंगे करते जा रहे हैं अपने प्राइसेस, और सर्विसेज भी उस हिसाब से कुछ ज्यादा अच्छी खास है भी नहीं। तो ताज्जुब की बात तो ये है कि बीएसएनएल में लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, काफी ज्यादा स्लोली बट हो रहे हैं। इसका मतलब बीएसएनएल अगर अपनी अच्छी सर्विसेज ले आता है 4G जैसे कि 5G, तो वो काफी हद तक सस्ती भी होंगी और इसकी वजह से पूरा टेलीकॉम गेम पलट भी सकता है एक ही झटके में। तो आपको क्या लगता है, एयरटेल 5G और जियो ट्रू 5G के सामने ये बीएसएनएल नेटवर्क टिक पाएगा? मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना। मिलते हैं फिर एक नए मसाले के साथ।